Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class. Today is 29th July and the day is Wednesday. This is chemistry subject. I am Kiran Sharif. This is lecture number 20 from chapter number 10, acids, bases and salts. Your today's topic are indicators and measuring pH of a solution. टू टॉपिक्स हमने करना है इंडिकेटर्स क्या होते हैं और हम लोग किसी सोल्यूशन की पीएच कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, कैसे मेजर कर सकते हैं, मेथड पढ़ना है हमने. ठीक है. व्हाट आर इंडिकेटर्स, डिस्क्राइब देयर प्रॉपर्टीज़. ये एक शॉर्ट क्वेश्चन भी आता होता है बेटा कि व्हाट आर इंडिकेटर्स, तो आपने इनमें से कोई चंद एक प्रॉपर्टीज़ राइट कर देनी है. ठीक है. तो इंडिकेटर्स क्या होते हैं? इंडिकेटर्स ऑर्गेनिक कंपाउंड या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं. ऑर्गेनिक कंपाउंड पता है ना, जो कार्बन हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स होते हैं. उसके बाद दे हैव डिफरेंट कलर्स इन एसिडिक एंड अल्कलाइन सोल्यूशन. इनके जो ना एसिडिक कह लें कि और अल्कलाइन होता है बेसिक सोल्यूशन के डिफरेंट कलर होते हैं. आपने अगर आपको चैप्टर नंबर 10 का स्टार्ट याद हो तो एसिड और बेसिस की अपनी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी. ठीक है. तो वो भी जो आपने वो जो प्रॉपर्टी पढ़ी थी ना कि लिटमस जो ना उसको ब्लू कर देना या ब्लू को रेड कर देना, तो वो भी एक इंडिकेटर है. ठीक है. तो ये इन डिफरेंट कलर शोज़ करते हैं. उसके बाद लिटमस इज़ अ कॉमन इंडिकेटर. लिटमस क्या है? कॉमन इंडिकेटर. लिटमस एक पेपर होता है. ठीक है. अभी पेपर जो होता है ना, अगर तो हमारे पास जो सोल्यूशन है अगर वो एसिडिक है ना, तो अगर पेपर ब्लू है ना तो उसको रेड कर देगा. ठीक है. और अगर हमारे पास पेपर जो है ना वो कह लें कि रेड है और सोल्यूशन हमारे पास बेस है, तो अगर उसको जो ना वो ब्लू कर दे तो हम कहेंगे जो सोल्यूशन हमारे पास वो क्या बेस है. क्लियर हो गया? ठीक है. तो लिटमस इज़ द कॉमन इंडिकेटर. इट इज़ रेड इन एसिडिक सोल्यूशन. मतलब लिटमस होता है ना वो एसिडिक सोल्यूशन के अंदर रेड कलर शो करता है और ब्लू शो करता है अल्कलाइन सोल्यूशंस के अंदर. अल्कलाइन मीन बेसिक. ठीक है. ईच इंडिकेटर हैज़ अ स्पेसिफिक कलर इन एसिडिक मीडियम विच चेंजेस एट अ स्पेसिफिक पीएच टू अनदर कलर इन अ बेसिक मीडियम. ठीक है. कह रहे हैं कि हर इंडिकेटर का एसिडिक मीडियम के अंदर स्पेसिफिक कलर होता है और जब उसकी पीएच थोड़ी सी चेंज होती है, ठीक है, तो बेसिक मीडियम मतलब पीएच चेंज हो गई है. अगर सपोज के 1 पीएच थी तो उसका कलर थोड़ा सा और होगा, फिर सेकंड पीएच 2 पे उसका कलर थोड़ा और होगा, मतलब होगा रेड ही. ठीक है. रेड की कोई शेड होती रहेगी, स्लाइड मतलब पहले रेड होगा. अभी आपको चार्ट भी दिखाती हूँ मैं. ठीक है. फुली रेड, फिर लाइट सा जो ना कह लें कि ऑरेंज शेड आ रहेगा, फिर पिंक शेड आ रहेगा, फिर ऐसे ऐसे कम होते हैं ना वो येलो शेड आ रहेगी. ठीक है. तो ये कैसे हो रहा है? ये पीएच जो ना वो चेंज होने की वजह से हो रहा है. देखिए pH 1 एक पे मीडियम जो ना वो एसिडिक है, pH 6 पे भी मीडियम एसिडिक है, लेकिन pH 1 पे स्ट्रॉन्ग एसिडिक है और pH 6 पे क्या है, थोड़ा सा स्लाइट एसिडिक है. ठीक है. और 7 पे क्या होता है, न्यूट्रल. उसके बाद फिर 8 पे जाएंगे, 9, 10 और अप टू 14. पिछले चैप्टर में मतलब पढ़ाया ना मैंने आपको कि पीएच स्केल की रेंज होती है 0 से 14 तक. ठीक है. तो वो पीएच स्केल है. पीएच चेंज हो रही तो मतलब मीडियम चेंज हो रहा है. पहले एसिडिक था, आहिस्ता आहिस्ता वो बेसिक हो रहा है. अगर एसिडिक से बेसिक में जा रहा है तो जाहिर सी बात है उनके कलर भी क्या होंगे, चेंज होंगे, तो स्पेसिफिक होते हैं. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल फिनॉफ्थलीन. फिनॉफ्थलीन बेटा एक इंडिकेटर है. फिनॉफ्थलीन क्या है? एक इंडिकेटर है. इट्स कलरलेस. इसका मतलब ये कलरलेस होता है, कोई कलर नहीं होता. कब? इन एसिडिक सोल्यूशन. स्ट्रॉन्गली एसिडिक. स्ट्रॉन्गली मीन इसके पीएच जो ना 1, 2 and 3 हो. ठीक है. एंड रेड इन स्ट्रॉन्गली अल्कलाइन सोल्यूशन. और अगर हमारे पास अल्कलाइन सोल्यूशन है मतलब बेसिक सोल्यूशन है तो उसमें वो रेड कलर शो करेगा. तो ये एक इंडिकेटर है. होप सो आप लोगों को इंडिकेटर्स की प्रॉपर्टीज समझ आ गई होंगी. और इंडिकेटर्स क्या होते हैं ये भी. अगेन ये चार्ट जो ना आपको नज़र जो आ रहा है ना, ये डायग्राम, इसको आप चार्ट भी कहते हैं, इसमें इंडिकेटर्स हैं. ठीक है. अब ये लाइन हम पहले ही पढ़ चुके हैं. फॉर एग्जांपल फिनॉफ्थलीन इज कलरलेस इन स्ट्रॉन्गली एसिडिक सोल्यूशन एंड रेड इन स्ट्रॉन्गली अल्कलाइन सोल्यूशन. इट चेंजेस कलर एट अ पीएच ऑफ अबाउट 9 पीएच पे जाके चेंज हो रहा है. ठीक है. फिनॉफ्थलीन देखें, 3 इंडिकेटर दिखाए हुए हैं. फिनॉफ्थलीन, लिटमस, मिथाइल ऑरेंज. 3 इंडिकेटर ना. और ये जो इस तरफ जा रहा है स्केल के 0 से 14 तक ये पीएच है. ये ऊपर क्या है, इंडिकेटर्स है. अब देखो कह रहा है कि 0 से लेके 9 पीएच तक ये क्या है, इसकी ये कलरलेस है. ठीक है. 9 से ऑनवर्ड क्या हो गया, ये रेड हो गया. तो अब 0 से 6 तक तो ये है एसिडिक. 7 पे क्या है, न्यूट्रल है. 8, 9 पे क्या है, स्लाइटली बेसिक है. तो हमने क्या पढ़ा हुआ है कि स्ट्रॉन्गली अल्कलाइन सोल्यूशन के अंदर ये जो है ना वो मतलब रेड कलर शो करेगा. ऊपर चलते हैं लिटमस पे.
0 से लेके 7 मतलब जो ना आप कह सकते हैं कि वाटर को या न्यूट्रल कंपाउंड्स को निकाल के रेड शो करता है मतलब एसिडिक मीडियम में, और ब्लू शो करता है बेसिक मीडियम में। मिथाइल ऑरेंज में क्या होता है 0 से आप कह सकते हो 4 तक जो ना वो रेड शो करता है, और उससे ऑनवर्ड क्या होगा येलो कलर शो करता है। ठीक है, दिस मीन्स फिनोल्फ्थालीन इज कलरलेस इन अ सोल्यूशन विद pH लेस दैन 9 से जो कम pH होगी तो उसमें कलरलेस शो करेगा। इफ़ द pH इज़ अबव 9 से अबव होगी तो फिनोल्फ्थालीन इज रेड। ठीक है, तो इसके कलर्स दिखाए हुए हैं। A few commonly used indicators in टाइट्रेशन में यूज़ करने के लिए हम कहते हैं टाइट्रेशन एक प्रोसीजर होता है जिसके अंदर हम लोग फाइंड आउट करते हैं कह सकते हो आप लोग कि एक सोल्यूशन की कंसंट्रेशन दी होती है, दूसरे की हम लोगों ने फाइंड आउट करनी होती है या मोलैरिटी फाइंड आउट करनी होती है। ये प्रैक्टिकल्स आप करोगे। ठीक है, तो फिलहाल ये कि टाइट्रेशन क्या होती है जिसमें हम एसिड बेस टाइट्रेशन करते हैं, जिसमें हम एसिड या बेस किसी एक की कंसंट्रेशन फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, दूसरी की हमें पता होती है। अब इंडिकेटर्स कौन कौन से हैं यहाँ पे फर्स्ट वन कॉलम में आए कि मिथाइल ऑरेंज है, लिटमस है और फिनोल्फ्थालीन है। कलर्स इन स्ट्रॉन्गली एसिडिक सोल्यूशन, मिथाइल ऑरेंज का स्ट्रॉन्गली एसिडिक सोल्यूशन में क्या कलर होता है रेड, तब pH क्या होगी 4। लिटमस का कलर क्या होता है रेड, pH क्या होगी 7 मतलब 4 तक पीछे वाला जो चार्ट है ना उसको डिस्क्राइब किया हुआ है। फिनोल्फ्थालीन कलरलेस है कहाँ तक 9 pH तक। ठीक है, कलर्स इन स्ट्रॉन्गली एसिड, अब 4 से ऑनवर्ड क्या होगा येलो कलर होगा, 7 से ऑनवर्ड क्या होगा ब्लू कलर होगा, और 9 से ऑनवर्ड क्या होगा रेड कलर होगा। ठीक है, ये इनके जो ना वो इंडिकेटर्स यूज़ होते हैं कलर्स को डिस्क्राइब करने के लिए। ठीक है, सेकेंड टॉपिक है मयरिंग pH ऑफ अ सोल्यूशन को की pH को मेजर करने के लिए हम क्या क्या यूज़ करते हैं, कि यूनिवर्सल इंडिकेटर यूज़ करते हैं, दूसरा pH मीटर यूज़ करते हैं। ठीक है, मतलब ये दो इंस्ट्रूमेंट्स हम इसको नेक्स्ट करते हैं कैसे यूज़। यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होते हैं, सम इंडिकेटर्स आर यूज्ड एज मिक्सचर्स, कहते हैं कुछ इंडिकेटर्स मिक्सचर्स की फॉर्म में यूज़ होते हैं। द मिक्सचर इंडिकेटर्स गिव डिफरेंट कलर्स एट डिफरेंट pH वैल्यूज, हैंस इट इज़ यूज्ड टू मेजर द pH ऑफ अ सोल्यूशन। सच अ मिक्स इंडिकेटर इज कॉल्ड यूनिवर्सल इंडिकेटर आर सिंपली pH इंडिकेटर। ठीक है, मतलब जो हम लोग कलर्स को कह लें कि डिफरेंट वैल्यूज़ जो हमें दे, ठीक है, और मिक्सचर की फॉर्म में इसको हम यूज़ करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर। द pH ऑफ सोल्यूशन कैन बी मेड बाय डिपिंग अ पीस ऑफ यूनिवर्सल इंडिकेटर पेपर इन द सोल्यूशन। वही जो मैंने कोई एग्जांपल दी है कि हमारे पास पेपर्स होते हैं ब्लू या रेड कलर के पेपर्स होते हैं। ठीक है, और अगर हमारे पास सोल्यूशन हमें नहीं पता कि सोल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है, तो सपोज हमारे पास एक ब्लू लिटमस पेपर है, सोल्यूशन के अंदर ऐड करने से अगर वो ब्लू ही रहा है, ठीक है, कलर चेंज नहीं है, तो इसका मतलब कि वो बेसिक भी हो सकता है सोल्यूशन और न्यूट्रल भी हो सकता है। ठीक है, न्यूट्रल में कोई चेंज नहीं आता। लेकिन अगर हमारे पास जो ना वो कह लें कि रेड हो गया ब्लू जो ना वो पेपर, उसका मतलब कि सोल्यूशन हमारे पास क्या था एसिडिक। ठीक है, तो द pH इज़ देन फाउंड बाय कंपेयरिंग द कलर ऑब्टेन विद द कलर चार्ट। ये कलर चार्ट आपको नज़र आ रहा है। ठीक है, यूनिवर्सल इंडिकेटर का। तो हम लोग क्या करते हैं, एक तो ज़रूरी नहीं कि सिर्फ हमने ये देखना कि एसिडिक है बेसिक है, पहले तो हमें पता चलना चाहिए ना कि एसिडिक है या बेसिक है। फिर हमने ये देखना है कि कितना स्ट्रॉन्ग एसिड है, कितना जो ना वो स्लाइट एसिड है। तो हमारे पास सामने ये चार्ट होता है। ठीक है, तो हम वो जो पेपर पे जाने वाला कलर है ना उसको भी इस चार्ट से मैच करते हैं। ठीक है, मैच करने के बाद हमें पता चलता है कि भाई उसकी pH राउंड पर क्या होगी। एक ये ना कह लें कि रफली मेजरमेंट होती है, मतलब इतना हमें सही पता नहीं चलता जब तक पेपर ड्राई नहीं होगा, हमें क्लियर जो है ना वो कलर्स का नहीं पता चलेगा। लेकिन सम हाउ आइडिया हो जाता है कि भाई इसकी pH जो है ना वो इसके करीब करीब है, 1 है, 2 है या 10 है या 9 है, मतलब कलर्स थोड़ा सा मिलता जुलता है। ठीक है, लेकिन ये कह लें कि एक मेथड है कि हम pH फाइंड आउट कर सकते हैं सोल्यूशन की, लेकिन जो सेकंड हम मेथड पढ़ेंगे वो ज़्यादा जो ना वो एक्यूरेसी शो करता है। क्लियर हो गया। pH मीटर, द pH ऑफ ए सोल्यूशन कैन बी मेजर्ड विद द pH मीटर। pH मीटर से मेजर करते हैं। देखें ये सामने आपको एक इंस्ट्रूमेंट नज़र आ रहा है, ये मीटर है। ठीक है, एक वायर है और वायर के अंदर जो ना ये बीकर के अंदर हमने कोई भी सोल्यूशन दिया हुआ है, उसके अंदर उसको डिप किया हुआ है। ठीक है, जो ही इसको हम डिप करेंगे ऑन करेंगे तो जो मीटर है वो एक रीडिंग शो करेगा। ठीक है, उस रीडिंग से पता चलेगा कि सोल्यूशन की pH जो है ना वो क्या है। ये ज़्यादा एक्यूरेट वे है पिछले वाले मेथड से। ठीक है, इट कंसिस्ट ऑफ अ pH इलेक्ट्रोड कनेक्टेड टू अ मीटर। ठीक है, कहते हैं कि इसके अंदर एक pH इलेक्ट्रोड होता है जो कि मीटर से कनेक्ट होता है। द इलेक्ट्रोड इज डिप्ड इन द सोल्यूशन एंड द मीटर शोज द pH ईदर ऑन अ स्केल और डिजिटली। ठीक है, या तो स्केल के ऊपर जो वो शो करता है या डिजिटल वो आपने देखा ना कि तो नंबर्स की फॉर्म में। एक तो मीटर ये हमारे पास है ना वो स्केल की फॉर्म में, तो ये डिजिटल मीटर भी होता है। ठीक है, इट इज़ मच मोर रिलायबल, ये ज़्यादा रिलायबल है, ज़्यादा एक्यूरेट मेथड भी है। ठीक है, pH को मेजर करने के लिए। यूनिवर्सल इंडिकेटर पेपर थ्रू द लेटर इज़ ऑफन मोर कन्वीनियंट। कहते हैं कि वो जो यूनिवर्सल इंडिकेटर पेपर था वो पहले जो ना वो ज़्यादा अच्छा माना जाता था जब तक ये pH मीटर जो है ना वो डिस्कवर नहीं हुआ था।
का डाई वर्क है चैप्टर नंबर 10 पेज नंबर 35 to 36 अपने लर्न करना है। ये एज एन शॉर्ट आता होता है, ठीक है, और बहुत ही इजी है। इसको अपने जो ना वो रटा नहीं लगाना है, इसको समझ के पढ़ना है, ठीक है। ये प्रॉपर्टीज़ जो ना बार बार पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज़ क्लास।